हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है, इनके जो पिछले वीडियो हैं वो आपको क्रम से प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और आज का टॉपिक है मापन से संबंधित, जैसे यथार्थता किसे कहते हैं, परिशुद्धता किसे कहते हैं, अल्पतमांक क्या है, मापन में त्रुटियां क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को बारीकी से समझना है। पर यहाँ पर प्यारे भाइयों मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं, 11th क्लास का प्रॉपर नोट्स लेना चाहते हैं तो 9685299149 पर कांटेक्ट करें। आपको 100 रुपये में विधिवत नोट्स दिया जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक, बीमाएं इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यथार्थता की। यथार्थता है क्या, परिशुद्धता है क्या। जैसे हम किसी भी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, किसी वस्तु का मापन कर रहे हैं, तब वो यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं या परिशुद्धता पूर्वक माप सकते हैं। तो परिशुद्धता या यथार्थता क्या है, पहले आप परिभाषा समझेंगे, इसके बाद इसको मैं अपने भाषा में समझाऊंगा कि मापित मान और वास्तविक मान के जितना निकट हो जाता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट हो जाता है वो मापन की यथार्थता कहलाती है। परिशुद्धता, परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। थोड़ा समझेंगे, ठीक है। परिशुद्धता या आपको क्या समझना है, यथार्थता। जैसे प्यारे भाइयों एक मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं, यहां पर थोड़ा आप समझिएगा कि एक व्यक्ति है, ठीक है। यहां पर एक गोला है और यहां पर इसको भेद करना है। तो इस व्यक्ति ने भेदना शुरू किया, तो इस बिंदु पर ये पास पास भेद दिया, ठीक है। यदि एक दूसरा व्यक्ति होता और दूसरे व्यक्ति को कहा जाता कि यहां पर आपको भेदना है, तो एक व्यक्ति यहां, फिर दूसरी बार यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और एक तीसरा व्यक्ति था, थोड़ा दूसरा डायग्राम बनाते हैं। एक तीसरा व्यक्ति था जिन्होंने यहां पे भेदने के लिए कहा गया, तो ये बिल्कुल पास में, करीब में कई बार भेद दिया। तो देखिएगा, जब कोई व्यक्ति वास्तविक मान के आसपास इर्द गिर्द मापित मान वो प्राप्त कर रहा है और कई बार जब माप रहा है तो वो लगभग वास्तविक मान के आसपास ही माप रहा है, तो वो यथार्थता कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति वास्तविक मान से काफी दूर लेकिन वो आसपास ही मापेगा, जैसे थोड़ा समझेंगे, इस डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे समझेंगे। कोई व्यक्ति इस स्केल को माप रहा है जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो यदि माप रहा 8.1, 8.01, 7.9, 7.09, तो ये प्यारे भाइयों लगभग 8 के आसपास ही है, तो ये यथार्थता कहलाता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि मापता 6.1, 5.9, 6.2, 5.8, तो प्यारे भाइयों इससे दूर, तो ये परिशुद्धता कहलाता। यानी फिर से समझेंगे कि ये गोल था व्यक्ति का, इस वास्तविक मान के आसपास बिल्कुल वो गोल नहीं भेद रहा है, वो दूर कहीं भेद रहा है और बार बार भेद रहा है, इर्द गिर्द भेद रहा है, लेकिन वो वास्तविक मान से कहीं दूर है। बार बार प्रैक्टिकल कर रहा, बार बार उसको माप रहा है, लेकिन वो वास्तविक मान से कहीं दूर, लेकिन जो भी माप रहा है उसके इर्द गिर्द ही कहीं माप आ रहे हैं। सिंपल समझ पा रहे हैं। जैसे मुझे एक पथ की लंबाई मापनी थी, जिस पथ की लंबाई 100 मीटर थी, लेकिन वो व्यक्ति 80 मीटर, 80.1, 80.2, 80.3 माप रहा है, तो फिर ये क्या है, परिशुद्धता है। लेकिन वही यदि 99.9, 99.8, 100.1, 99.7 ये मापता, तो ये कहलाता आपका यथार्थता। यथार्थता मतलब वास्तविक मान के कितना करीब है, कितना आसपास है, वो कहलाता है यथार्थता। और परिशुद्धता यानी वास्तविक मान से कुछ दूर है, लेकिन प्यारे भाइयों जहां पर भी है उसके आसपास कई बार मापन उसका प्राप्त हो रहा है, वो कहलाता है परिशुद्धता। और भौतिक राशि वही है जिसका मापन यथार्थता और परिशुद्धता पूर्वक कर सके। चीजें समझ गए। छोटा छोटा टॉपिक है ना, लेकिन इसे आपको माइंड में बिठाकर चलना है, तभी आपको आगे चलकर कोई भी चीज समझ में आएगा। अब बात करते हैं अल्पतमांक की, कि अल्पतमांक क्या है। वह कम से कम परिमाण जिसे कोई मापक यंत्र माप सकता है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। मतलब कोई भी आपके पास मापक है, वो कम से कम कितनी वैल्यू को माप सकता है, ठीक है। जैसे मीटर पैमाना है लगभग 0.1 तक मापता है,
बर्नियर कैलिपर से 0.01 तक, और स्क्रू गेज कम से कम 0.001 तक माप सकता है। मतलब यहां पर आपको एक चीज सीखने को मिला कि मीटर पैमाना का अल्पतमांक 0.1, बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 और स्क्रू गेज या पेंच मापी का अल्पतमांक 0.001 होता है। अल्पतमांक क्या है? किसी भी, समझिएगा, किसी भी प्यारे भाइयों आपका मापक है या यंत्र है, वो कितना छोटा सा छोटा मान ज्ञात कर पा रहा है, कितना कम से कम वैल्यू को फाइंड कर पा रहा है, वही प्यारे भाइयों आपका अल्पतमांक कहलाता है। तो अल्पतमांक के बारे में तो आपने समझ गया कि अल्पतमांक क्या है। कोई भी आपके पास यंत्र है, वो कम से कम कितना मान दे पा रहा है, कितना मान वो ज्ञात कर पा रहा है, माप पा रहा है, वो उसका कहलाता है अल्पतमांक। छोटे छोटे पॉइंट आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का फिजिक्स कोई दिक्कत ना हो सके और फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ओके, अब चलते हैं मापन में त्रुटियां। मापन के त्रुटियों के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा और आपको बारीकी समझना है। मापन में त्रुटि है क्या? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में जो अंतर होता है वही मापन में त्रुटि कहलाता है। जैसे आपने किसी वस्तु का मापन किया, उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन मापते समय आपने 9.9 लाया, तो आपका 0.1 क्या हो गया? मापन में त्रुटि कहलाया। इसको यदि हम प्रायोगिक तौर पर देखें तो जैसे हमने कहा भैया एक स्केल है, इसको हमने मापना शुरू किया, इसका वास्तविक जो मान है, जो वास्तविक मान है वो है 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन हमने मापा, मापित मान हमने मापा तो लगभग आया 10.3 सेंटीमीटर। तो फिर प्यारे भाइयों इसमें दोनों का जो डिफरेंस है, जो त्रुटि होगा वो कितना होगा? 10.5 में 10.3 को घटा देंगे, यानी 0.2 आ गया इसका त्रुटि। यानी वास्तविक मान में से मापित मान कितना भिन्न है। जो भी हमने भौतिक राशि का मापन किया उसमें हमने जो मापन के फलस्वरूप प्राप्त किया वो वास्तविक मान से कितना भिन्न है प्यारे भाई, वही उसका मापन में त्रुटि कहलाता है। किसी भौतिक राशि को मापन करते समय हम कितने त्रुटियां कर पाए, या कि हमारे द्वारा या तो यंत्र के हिसाब से भी त्रुटि हो सकता है, या किसी चीज को बार बार मापते समय त्रुटि उत्पन्न हो जाए। त्रुटियों को तो बांटा गया इसीलिए है। त्रुटियों के 3 प्रकार हैं: क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि। यहां पर मैं एक चार्ट बनाता हूं त्रुटियों के प्रकार के बारे में, ठीक है? थोड़ा सा आप समझेंगे त्रुटि के प्रकार, ठीक? आप लोग लिखते चलेंगे त्रुटियों के प्रकार। क्या? त्रुटियों के प्रकार। चार्ट से आपको क्या है याद हो जाए, त्रुटियों के प्रकार। त्रुटियां 3 प्रकार के होती हैं। त्रुटियां 3 प्रकार की प्यारे भाइयों। जो आपका पहला त्रुटि है वो है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, ओके। जो दूसरा है आपका वो है यादृच्छिक त्रुटि। क्या? यादृच्छिक त्रुटि। और जो आपका तीसरा त्रुटि है, जो आपका तीसरा त्रुटि है वो है स्थूल त्रुटि। कौन सा त्रुटि? स्थूल त्रुटि, ओके। त्रुटियों के प्रकार है। अब क्रमबद्ध के बारे में किया जाए बात, तो क्रमबद्ध में भी प्यारे भाइयों आपका त्रुटियां होता है, जैसे यंत्रीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि और अपूर्णता त्रुटि। कुल मिलाकर के इस क्रमबद्ध त्रुटि को 4 भागों में बांटा गया। इसके भी 4 हैं। वो 4 कौन कौन से? ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले हम यहां पर बात करेंगे यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटि के प्रकार नहीं है। इसके कौन कौन से त्रुटि हैं? तो एक आपका है यंत्रीय त्रुटि, यंत्रीय त्रुटि, ठीक है, ये आपको डिटेल लिख लेना है। फिर प्यारे भाइयों आपका है दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। फिर तीसरा है वाह कारक, वाह कारक, वाह कारक के कारण त्रुटि। फिर आपका है प्यारे भाइयों अपूर्णता त्रुटि। क्या? अपूर्णता त्रुटि, त्रुटि। त्रुटियों के प्रकार पढ़ रहे हैं। त्रुटि के 3 प्रकार: क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि। फिर क्रमबद्ध त्रुटि के 4 प्रकार: यंत्रीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारक के कारण त्रुटि और अपूर्णता त्रुटि। ओके, ये हो गया। इसके बाद यंत्रीय त्रुटि के भी आपके प्रकार हैं। यंत्रीय त्रुटि के प्रकार, यंत्रीय त्रुटि के प्रकार हैं, ठीक है, यहां पर आप चर्चा करेंगे। तो आपका पहला है शून्यांक त्रुटि। कौन सा प्यारे भाइयों? शून्यांक त्रुटि, ठीक है,
शून्यांक त्रुटि। दूसरा है अल्पतमांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि लिखते चले आप लोग, अल्पतमांक त्रुटि। और जो आपका तीसरा त्रुटि होता है वो है अचर त्रुटि। कौन सा त्रुटि? अचर त्रुटि। ओके, समझ गए। तो त्रुटियों के प्रकार के बारे में हमने यहाँ चर्चा किया। तो जो त्रुटि होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल त्रुटि। इसके बाद क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार भी हैं, यंत्रीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारक के कारण त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि। और फिर यंत्रीय त्रुटि के 3 प्रकार हैं, शून्यांक यानी शून्य के विचलित होने के कारण, अल्पतमांक में, या अचर त्रुटि। ये त्रुटियों के प्रकार भी हैं। तो आगे क्रम से चलते हैं, पूरे त्रुटि यहां पर समझेंगे। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि को। तो इस क्रमबद्ध त्रुटि को क्या कह सकते हैं, या उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं जो एक ही दिशा में होता है, क्रम से एक ही दिशा में होता है, उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि का जो पहला प्यारे भाइयों आपका प्रकार है वो यंत्रीय त्रुटि होता है। यंत्रीय त्रुटि का मतलब जो यंत्र के बनावट के कारण होता है। जैसे हम किसी भी यंत्र की सहायता से किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, तो मापन करते समय हमने ये पाया कि यंत्र में ही त्रुटि है, यंत्र में ही पहले से ही त्रुटि उपस्थित है, तो उसे हम कहते हैं यंत्रीय त्रुटि। तो वो 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? 4 प्रकार से, यंत्रीय त्रुटि, शून्यांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि, अचर त्रुटि। तो आपका जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो 4 प्रकार से हो, और फिर यंत्रीय त्रुटि, क्रमबद्ध के अंतर्गत जो यंत्रीय त्रुटि है वो 3 प्रकार से, शून्यांक त्रुटि। बर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर आदि ऐसे यंत्र हैं जिनके प्रारंभ स्थिति से में मुख्य पैमाने और बर्नियर पैमाने के शून्य चिन्हों को एक ही सीध में होना चाहिए, किंतु यदि ऐसा नहीं है तो यंत्र में शून्यांक त्रुटि होता है। यानी 2 पैमाना होता है, एक मुख्य पैमाना होता है प्यारे भाइयों, समझ रहे हैं? जो एक मुख्य पैमाना होता है उसमें से हम बर्नियर पैमाने को क्या करते हैं, मिलाते हैं, लेकिन दोनों का जब शून्य नहीं मिलता, पहले से ही थोड़ा सा विचलित होता है। अब इसको तभी आप समझ पाओगे जब हम आपको बर्नियर कैलिपर से दिखाएंगे, वैसे अन्यथा आप लोग नहीं समझ पाओगे। अभी मुख्य रूप से ये समझे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बनाकर बताता हूँ। जैसे प्यारे भाइयों, बर्नियर कैलिपर्स के आपके पास एक पैमाना, ऐसा बर्नियर कैलिपर्स होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ओके, ऐसा। तो प्यारे भाइयों ऐसा कुछ होता है बर्नियर कैलिपर्स, ऐसा, ओके, और ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा बना दे। तो एक इसका मुख्य पैमाना होता है, ऐसा, यहाँ पे मान लो 0 है, और एक इसका प्यारे भाइयों एक और नीचे बर्नी, यहाँ पर एक और पैमाना होता है, इसका मुख्य पैमाना हो गया, ये आपका जैसे बर्नियर पैमाना हो गया। तो इसका जो 0, इसका 0 यदि सीधे पर नहीं मिल रहे हैं, मुख्य पैमाने का 0 और ये बर्नियर पैमाने का 0 यदि सीध पर नहीं मिल रहे तो शून्यांक त्रुटि कहलाता है। समझ पा रहे हैं? इसके 2 पैमाने होते हैं, जो एक फिक्स रहता है, जो एक फिक्स रहता है, और एक जो बर्नियर पैमाना वो खिसकता रहता है इधर उधर। जैसे यहाँ पर कोई भी वस्तु है, यहाँ पे मतलब करके पैर भाइयों फिक्स करके इसको यहाँ से नट के द्वारा कस दिया जाता है, फिर इसको शून्यांक त्रुटि को मिलाते हैं। यदि शून्य प्यारे भाइयों, मुख्य पैमाना का शून्य, बर्नियर पैमाना का शून्य एक दूसरे के सीध में है, तो प्यारे भाई शून्यांक त्रुटि नहीं है। यदि एक सीध पर नहीं है तो शून्यांक त्रुटि कहलाता है, ठीक है। अल्पतमांक त्रुटि उस न्यूनतम माप को जो कि किसी यंत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, अल्पतमांक त्रुटि। यानी अल्पतमांक मान ही क्या है, किसी यंत्र द्वारा कम से कम मापी गई, ठीक है, वैल्यू। इसके बाद बात करते हैं अचर त्रुटि प्यारे भाइयों। अचर त्रुटि क्या होता है कि जब बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी उतनी ही पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज को मापन कर रहा है और बार बार मापने के बाद भी वही त्रुटि प्राप्त हो रहा है, तो अचर त्रुटि कहलाता है। इनको थोड़ा आप विस्तृत रूप से नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। अब व्यक्तिगत त्रुटि क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीके से नहीं लिए जाने पर होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, प्रयोग कर रहा है और पाठ लेते समय यानी उसका अंकन करते समय, उसका मापन लेते समय वो गलत तरीके से पढ़ रहा है उसे, या उसका माप गलत तरीके से कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि। यानी व्यक्ति के कारण ही उत्पन्न त्रुटि। जैसे आप ही किसी वस्तु को माप रहे, 1 kg मापना है, तो आपने मापते समय इधर उधर ध्यान देकर 1 kg से भी ज्यादा माप रहे, तो वो व्यक्तिगत त्रुटि है। प्रयोगकर्ता, किसी भी भौतिक तुला को आप माप रहे हैं, किसी भी आप बर्नियर कैलिपर्स का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मापते समय आपका ध्यान विचलित है, इधर उधर है, मापते समय आपका ध्यान विचलित है, इधर उधर है, आप सही मापन नहीं कर रहे हैं, तो वो जो त्रुटि कहलाता है व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। यानी प्रयोगकर्ता के द्वारा जो त्रुटि होता है उसे हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। बाह्य कारक के कारण त्रुटि, जैसे बाह्य कारक दाब, ताप, वायु आदि के कारण प्यारे भाइयों त्रुटि उत्पन्न हो जाता है, बाह्य कारक, सिंपल है। अपूर्णता त्रुटि क्या है? त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उसका पूर्णतः निराकरण नहीं कर पाना।
यानी हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर्स थोड़ा सा पहले से बिगड़ा है, लेकिन उसकी हम कमियों को दूर ना कर पाए, वो क्या कहलाता है? अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। समझ गए ना? यदि हम जाने किसी त्रुटि के बारे में कि ये त्रुटि है पहले से वस्तु, लेकिन फिर भी उसका हम निराकरण ना कर पाए, वो क्या कहलाता है? अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। सिंपल। जानते हुए भी किसी चीज के बारे में हम जानते हैं कि ये अपूर्ण त्रुटि के रूप में है, लेकिन फिर भी उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? अपूर्णता त्रुटि कहलाता है। इसके बाद जो त्रुटियों के प्रकार में आपने पढ़ा यादृच्छिक त्रुटि भैया, तो यादृच्छिक त्रुटि क्या है कि जब त्रुटि अनियमित या यादृच्छिक रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अनियमित रूप से कई बार परीक्षण लिया हमने और प्यारे भाइयों कई वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, आसपास भी नहीं कई वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, जो त्रुटि क्या कहलाती है? यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। और स्थूल त्रुटि की बात करें तो मापनकर्ता के असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि, यानी मापनकर्ता उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है जिन नियम के आधार पर किसी भी भौतिक राशि का मापन करते समय उसका हम मापन करते हैं, तो फिर उस त्रुटि को हम स्थूल त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये त्रुटि हो गया प्यारे भाइयों। मुख्य रूप से त्रुटियां जो भी था तो हमने चर्चा कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट आप क्रम से लेंगे, पूरा डीपली मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया। और जो प्यारे भाइयों मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट्स बना लेना है। और इसके यदि विधिवत नोट्स आप बनाना ही चाहते हैं तो यदि ले सकते हैं तो ले लीजिए। 100 रुपये में मात्र आपको विधिवत नोट्स मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स जो आपको नोट्स दिख रहा है यही नोट्स मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और इसके पहले जो भी वीडियो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर के एक बार जाइए वहां पर देखिए सारे वीडियोज, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। पुराने वीडियो जो भी हैं वो आपको क्रम से मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, नोट्स जिसको बनाना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अपूर्णता त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और आपका स्थूल त्रुटि। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है प्यारे भाइयों। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मापन में जो त्रुटियां था उसके बारे में ये चैप्टर शुरू है और इसके बाद हम सार्थक अंक आपको समझाएंगे, बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो आपको भी पसंद आएगा और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझाने को, बिल्कुल सिंपल भाषा में। और किसी भी अंक का सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।